बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। करीब 45 लाख वोटर्स के नाम कटे। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। किशनगंज में करीब 1,45,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से उड़े। नाम जुड़वाने के लिए लगवाए जाएंगे स्पेशल कैंप्स। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी। कहा बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। हमें एटम बम मिला, फटेगा तो पूरा देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं चुनाव अधिकारी। राहुल गांधी पर भड़के किरण रिजिजू। कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दे रहे राहुल, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। रिजिजू बोले विपक्ष के कई नेता राहुल का विरोध कर रहे हैं। उनका भी मानना नेता विपक्ष की छवि, देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता, वो बार बार हार रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राहुल के बयान का किया समर्थन। कहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज। आज भी संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट। संसद में भी जबरदस्त हंगामा। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा। सदन में चर्चा जरूरी। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम। सपा सांसद डिंपल यादव बोली कि 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया। आखिरी चुनाव से ठीक पहले ये अभियान क्यों चलाया? चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। 1,650 से बढ़ाकर 3,300 रुपए किया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का मानदेय भी दोगुना किया है। 5,000 की जगह 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का राहुल और तेजस्वी पर पलटवार। का ये संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले लोग हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। पीएम मोदी कल जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। सदन की बिल में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि। कृषि, डेयरी, एमएसएमई के समझौते का सवाल ही नहीं। सरकार ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजार पर खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं, उसका आयात नहीं होगा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत। अब 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। अर्थव्यवस्था को लेकर थरूर का बयान। पार्टी लाइन से हटकर बोले भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर विदेश मंत्रालय का बयान। भारत अमेरिकी साझेदारी से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें भरोसा है ये रिश्ते आगे भी और बढ़त के साथ रहेंगे। अमेरिका को भारत की दो टूक। भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। इसे किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल एटीएस की पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजव्वर का बड़ा खुलासा। पुलिस संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर था। भगवा आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की रची साजिश थी। ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। पात्रा बोले ये साजिश गांधी परिवार के कहने पर हुई। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी की साजिश की। धन परिवर्तन के आरोपी चांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की ईडी रिमांड खत्म। जेल भेजा गया। कस्टडी के दौरान बैंक खातों और संपत्तियों को लेकर पूछताछ। चांगुर मामले में दिल्ली से ट्रांसफर 15 करोड़ रुपए की पड़ताल। छांगुर के राजदार नवीन के खाते में आया पैसा। ईडी को धन परिवर्तन रैकेट में इस्तेमाल करने का शक। छांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष। कहा कि वसीउद्दीन मोहम्मद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया है। मुझे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान छांगुर बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। मैंने किसी का धन परिवर्तन नहीं करवाया। वाराणसी में बलरामपुर के छांगुर जैसा मामला। हिंदू परिवार पर धन परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाला बाबा डॉक्टर नईम कादरी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गुटों के बीच में बवाल। आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और आगजनी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालातों को काबू में लिया। आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुणे हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ पोस्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ देर पहले अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थानों पर एजेंसी ने छापा मारा था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। का संस्कृत भाषाओं की जननी है, इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी है। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी ने एमएसएमई विभाग के साथ की बैठक। योजना और उद्योगों को लेकर लिया अपडेट। संबल हिंसा के आरोपी जफर अली जेल से रिहा। रोड शो निकला। लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। यूपी के कानपुर में बड़ा रेल हादसा। साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत बचाव कार्य जारी। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया।
सीबीआई को मिली बड़ी सफलता, 4 करोड़ से ज्यादा बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित खुल्लर गिरफ्तार, यूएई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कांडला राजमार्ग पर एक ट्रक में आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, हुआ भारी नुकसान। गुजरात के खेड़ा में मेसो नदी पर बना पुल ढह गया, समुद्रा और सादरा गांव के बीच में संपर्क टूटा। हिमाचल के मंडी में पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड, मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। इस साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़ा, टोटल कलेक्शन बढ़कर 1 करोड़ 96 लाख हुआ। रिफंड में भी 67% का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की बढ़ोतरी, $1 कीमत 87 रुपए 53 पैसे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 585 अंक और निफ्टी 203 अंक लुढ़का। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान, शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का सम्मान, 33 साल में पहली बार जीता नेशनल अवार्ड।